हैंड रेज कीजिए। महामुद्रा की विधि प्रॉपर जो बताई गई है हठ प्रदीपिका में, कौन बता देंगे, और उसके फल को सीक्वेंस में कौन बता देंगे, फिर हम लोग उसको एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हैंड रेज कर दीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, पहले क्या बताया गया है हठ प्रदीपिका के मुताबिक या स्वात्मा राम जी के मुताबिक, पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, ऐसे पूछा जाएगा। अंकिता जी का सबसे पहले हैंड रेज है, अंकिता जी बताइए। सर बाएं पाँव की एड़ी से शिवनी को दबाएंगे, ठीक है। फिर दाहिने पैर को फैला लेंगे, हाँ। उसके बाद दोनों हाथों से उसे पकड़ लेंगे दाहिने पाँव को। उसके बाद सर फिर जालंधर बंद लगाकर वायु को ऊपर की ओर ले जाएंगे, मतलब कुंभक करेंगे। हाँ। फिर जैसे सांप दंड से सीधा होता है उसी तरह कुंडलिनी शक्ति भी सहजा ही सीधी हो जाती है। बहुत बढ़िया। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये लाइन देखिए स्क्रीन पर, रेड में जो लिखा है। यस सर। मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रय, इसके फलस्वरूप दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, यानी मरणावस्था आ जाती है, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। बहुत सुंदर। तो एग्जाम में एक बार यही पूछ दिया गया कि दोनों इड़ा पिंगला की मरणावस्था किससे आती है, तो उसमें महामुद्रा भी दिया, महावेद भी दिया। तो महावेद में भी ये कहा गया है, महामुद्रा में भी कहा गया है। तो जिन्होंने महावेद या महामुद्रा लगाया उनको दोनों को आंसर का वो मिल गया, दोनों को मार्क्स मिले थे। अब कुछ लोग और हैंड रेज कीजिए। सपना जी आप बता दीजिए, जो 10 मुद्रा है उसको सीक्वेंस में बता दीजिए फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर इसको और रिपीट नहीं कर। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर, विपरीत, वज्रोली, शक्ति चालिनी। वज्रोली और शक्ति चालिनी, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालिनी। और किनको याद है? आनंद जी बताइए। रश्मि जी बताइए, रेशमी जी। जी सर। सर मैंने श्लोक याद किया है। हाँ। महामुद्रा महाबंधो महावेतश्च खेचरी उड्यानं मूलबन्धः बन्धो जालन्धराविदः करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम् इदं हि मुद्रा दशकं जरा मरणनाशनम्। बहुत सुंदर। और किनको याद है रेशमी जी के अलावे? अनीता जी का, अनीता जी आप भी बता दीजिए सीक्वेंस। महामुद्रा महाबंध महावेदस्य खेचरी उड़ियान मूलबंध जालंधर विपरीत करनी वज्रोली शक्ति चालिनी। उड्डयन, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालिनी। ठीक है। हाँ, गजेंद्र जी बताइए। महामुद्रा महाबंध महावेद खेचरी उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद और उसके बाद विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालिनी। बहुत सुंदर, अच्छी कोशिश। ज्योति जी। महामुद्रा महाबंध महावेद खेचरी उड्डयन मूल जालंधर विपरीत करनी वज्रोली और शक्ति चालिनी। सुंदर। योगिता जी बताइए, फल क्या क्या बताया गया है? और ये जरा मृत्यु का नाश करता है, अष्ट सिद्धियां मिलती हैं, सभी मुद्राएं सिद्धों को प्रिय होता है और बुढ़ापा मृत्यु नहीं आते हैं, देवताओं के लिए दुर्लभ होते हैं। देवताओं के लिए दुर्लभ। ठीक है। यहाँ वल्लभम सर्व सिद्धानाम लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वल्लभम मतलब प्रिय है, सर्व सिद्धानाम सभी सिद्धों को प्रिय है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भगवान शिव को क्या चीज प्रिय है, तो उसमें किन्हीं को पता है क्या प्रिय है भगवान शिव को? हठ प्रदीपिका के मुताबिक क्या कहा गया है? सोमरस प्रिय बताया गया। क्या है? सोमरस जो हाँ, सोम श्राव जो होता है, जो सोम श्राव होता है वो भगवान शिव को प्रिय है। ये कहीं नोट कीजिए, ये अपने उसमें स्पेशल वाले में हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका वल्लभम सर्व सिद्धा नाम हो गया आपका। ये मुद्रा के लिए कहा गया है जो कि आदिनाथ ने दिया हुआ है।
और आदिनाथ को यानी भगवान शिव को प्रिय हो गया आपका, क्या मैंने बताया, भगवान शिव को प्रिय हो गया सोम रस, सोम जो श्रावित होता है वो हो गया। तो मुद्रा हो गया सिद्धों को प्रिय और भगवान शिव को हो गया आपका सोम रस प्रिय। ये आगे आएगा तो वहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वहां पर हम लोग रिपीट करेंगे तो वहां ध्यान रखेंगे कि वहां पर क्या कहा गया भगवान शिव के लिए और सिद्धों के लिए क्या कहा गया। सिद्धों के लिए मुद्रा हो गया। ये हम लोगों ने कल देख लिया हुआ था, त्राटक में हाटक पेटकम वाला, मुद्रा में कहा गया रत्न करंडकम वाला, और नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूर्तम मुद्रा में हो गया, और शांभवी में हो गया एक शांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरी, तो कुलवधु वाला शांभवी में होगा। ये भी याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। महामुद्रा वाले में हम लोगों ने देख लिया, अभी विधि भी बता दिया। तो इसमें से मेन ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मरणावस्था वाला, यानी इरा पिंगला की मरणावस्था की स्थिति आ जाती है, निष्क्रिय की स्थिति। मरणावस्था का शाब्दिक अर्थ ना लगाते हुए भावात्मक अर्थ हम लोग लगाएंगे। कुंडलिनी जागृत होती है, धीरे धीरे फिर श्वास छोड़ना चाहिए, दोनों तरफ से ये करना चाहिए अभ्यास महामुद्रा का। एक पांव से किया फिर दूसरे पांव से करेंगे। और फल में क्या है, महाक्लेश जैसे दोष दूर होते हैं, महाक्लेश आदि, महाक्लेशादयो, तो महाक्लेश आदि दोष दूर होते हैं, और क्षीयन्ते मरणादया, मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। और कहा गया है, इसी को विद्वानों ने कहा है कि यही महामुद्रा है। फिर कहा गया है बाएं तरफ से किया तो दाहिने तरफ से भी अभ्यास कीजिए। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फल के बारे में, पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता, पथ्य अपथ्य की कोई जो है इसमें बंधन नहीं है। और उसके बाद कहा गया है रसाह सर्वे अपि निरसाह, निरस भी रसयुक्त हो जाता है। अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जीर्यति, जो भीषण विषयुक्त अगर भोजन भी कर लिया या विष भी चला जाए तो वो भी आराम से पीयूष यानी कि अमृत की तरह पच जाता है। तो ध्यान रखिए सीक्वेंस में, कल उदित जी पूछ रहे थे, उदित जी ने सीक्वेंस में याद कर लिया कि पथ्य अपथ, फिर रस निरस रस वाला, फिर विष वाला आ गया। फिर यहाँ तक तो हो ही गया। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ इतना दे करके कि क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा 5 बार 6 बार बोल जाएंगे। और कहीं लिख लीजिए, ये भी डायरेक्ट लिख लीजिए, हठ प्रदीपिका, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण। और पुरोगमा हो गया जो आगे अगर कोई आने वाला ऐसा था कि कोई रोग आएगा उसका विनाश होता है, किससे, महामुद्रा से। अब हम यहाँ तक ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये हम लोग आज देखेंगे, ये वाला रह गया हुआ था मंत्र, ये मंत्र देखते हुए फिर ये क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कथितेयम महामुद्रा महासिद्धि कराणाम गोपनीय प्रयत्न न देया यस्य कस्यचित, ये इतना गोपनीय है कि किसी को नहीं देना चाहिए। अब आप कहेंगे, कह रहे हो किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, तो हठ प्रदीपिका में तो बताया हुआ है, और आप अभी क्लास में जितने लोग हैं उनको बता रहे हो, और फिर ये YouTube पर जाएगा तो वहां जितने लोग देखेंगे उनको पता चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी घट ग्रंथ में कोई भी अभ्यास कंप्लीट नहीं बताया गया है, कंप्लीट नहीं है अभ्यास, अधूरा अभ्यास बताया गया है। अधूरा अभ्यास होने की वजह से ये मानकर चलिए कि ये बातें, इसमें कहो बहुत सारी गुप्त बातें छिपी हुई हैं जो गुरु ही बताएंगे, इसीलिए गोपनीय कहा गया। और गुरु भी सबको नहीं देते, वो देखते हैं किसको देना चाहिए। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, हठ योग के अनुसार किस मुद्रा के अभ्यास में इरा पिंगला मरण अवस्था में पहुंच जाता है। खेचरी, विपरीत करनी, महावेद और महामुद्रा। तो उत्तर तो हम लोगों ने महामुद्रा में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये महावेद में भी है। तो एनटीए ने पहले प्रोविजनल आंसर की में तो महामुद्रा का दिया हुआ था, महावेद जिन्होंने लगाया उसका गलत हो गया। फिर लोगों ने चैलेंज किया कि नहीं, महावेद में भी तो ये बात कहा गया है। तो फिर महावेद वाले को ही तीसरा चौथा दोनों उत्तर एनटीए ने सही कर दिया फाइनल आंसर की में, तो दोनों लोगों को आंसर का नंबर मिल गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी होता है, कई बार चीजें गलत हो जाते हैं, चैलेंज करने पर जवाब मिल जाता है। महामुद्रा के बाद है दूसरा महाबंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद से खेचरी। और खेचरी के बाद क्या है, पहले बीच में आएंगे उड्यान, उड्यान से नीचे चले गए मूलबंध, फिर ऊपर आ गए जालंधर बंध, फिर जालंधर बंध आ गए तो विपरीत करनी, विपरीत करने के बाद वज्रोली और शक्ति चालनी। ऐसे कुछ सेट कर लीजिए दिमाग में, और 2 बार 3 बार बोल जाएंगे तो याद हो जाएगा। हमने कहा पढ़ाते जाएंगे, वहां एक बार रिपीट करते जाएंगे। पार्ष्णे वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत्, वामो उपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा
तो ये पहले विधि बताए, क्या कहते हैं विधि में, बाएं पांव की एड़ी को योनि स्थान में नियोजित लगाना है। योनि स्थान क्या हुआ, शिवनी को ही कहते हैं, शिवनी स्थान को ही योनि स्थान कहते हैं। और उसके ऊपर वामो ऊपरी संस्थाप्य, उस बाएं पांव के ऊपर स्थापित कर देंगे दाहिने चरण को। तो बाएं पांव की एड़ी तो लगाएंगे योनि स्थान से, और उसके ऊपर दाहिने चरण को स्थापित कर देंगे। यही हो गया आपका महाबंध। क्या हो गया, महाबंध। बिल्कुल सिंपल बताया गया है, महाबंध। और ऐसे अगर देखेंगे तो कैसे लगेगा, जैसे अर्ध पद्मासन वाला लगाया हुआ स्थिति, लेकिन अर्ध पद्मासन में पांव बाहर होता है, वो शिवनी पे नहीं होता है एड़ी, ये ध्यान रखें। फिर आगे कहा गया है, पूर्यित्वा ततो वायु हृदय चिबुकम दृढ़म निष्पीड्यम वायुम आकुंच मनोमध्य नियोजयेत्। पूरक करेंगे, पूरक के बाद फिर कुंभक लगाएंगे, पूरक के बाद कुंभक लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो कहा गया है जालंधर बंद लगाना है। महाबंद पढ़ रहे हैं हम लोग, जालंधर बंद यहाँ भी लगाने की बात आई हुई है, जालंधर बंद महाबंद महामुद्रा में भी लगाने की बात आई हुई थी। फिर क्या कहा गया, वायु का बिल्कुल आकुंचन करेंगे, निष्पीड्य, एकदम पूरा टाइट। और फिर मन को कहाँ लाएंगे, मनोमध्य नियोजित। मध्य मतलब क्या हुआ, मनोमध्य, मध्य मतलब सुषुम्ना को कहते हैं। हम मध्य चक्र की बात नहीं आई हुई है, मनोमध्य कहा गया, सुषुम्ना में मन को लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये चीज निष्पीड्य है, वायु आकुंची, जब हम कुंभक कर रहे हैं जालंधर बंद लगा करके, तो वायु का आकुंचन कहाँ कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मकसद होता है प्राण को नीचे, अपान को ऊपर करना। तो यहाँ कहा गया है गुदा को योनि प्रदेश का आकुंचन करेंगे, गुदा का आकुंचन करेंगे, ताकि वायु ऊपर की तरफ जाए। कौन सी वायु, अपान वायु ऊपर जाए। तो यहाँ पर ये जो तस्वीर है देख रहे हैं कि एक एड़ी शिवनी में लगा हुआ, दूसरा पांव बाई एड़ी शिवनी में, दाहिना चरण उसके ठीक ऊपर, और हमने वायु लिया, वायु लेकर के जालंधर बंद लगाया हुआ है, और जालंधर बंद लगाया हुआ योनि का आकुंचन भी कर रहे हैं, गुदा का आकुंचन भी कर रहे हैं। इसी को कहा गया महाबंध। नहीं लिखा नहीं, ठीक है। अब यह है कि धारित्वा यथाशक्ति। अब है कुंभक जो लगाया, कितनी देर तक लगाएंगे, तो जब तक आपकी धारणा है, मतलब धारणा का मतलब जितनी क्षमता है, क्षमता अनुसार कुंभक लगाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे। रेचियद अनिलम सने, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे। और इसमें भी कहा गया सव्यांगे तो समभ्यस्य दक्षांगे पुनर्अभ्यसे, यानी पहले आपने बाई एड़ी को लगाया था, अब दाहिनी एड़ी को लगा करके इसी अभ्यास को करेंगे, दोनों तरफ से कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए मतम अत्र एक शब्द आया हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताता हूँ। मतम अत्र तो केसांचित कंठ बंधम विवर्जयेत् राजदंतस्थ जिह्वाया बंध सस्तो भवेद इति। कहा गया दूसरे मत के मुताबिक कंठ विवर्जन की बात की, कंठ बंद नहीं लगाएंगे, नहीं जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। दूसरे मत के मुताबिक जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, राजदंत से जिह्वा लगाएंगे। राजदंत कौन सा हुआ, तो जो हमारी छोटी जिह्वा होती है उसको राजदंत कहते हैं, छोटी जिह्वा को राजदंत कहते हैं, उसी पर जिह्वा को लगाना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मतम अत्र में क्या कहा गया, किसका मतम अत्र है ये, तो ये है महाबंध का मतम अत्र है। यानी मतम अत्र मतलब दूसरे मत के मुताबिक। पहले मत में कहा गया था जालंधर बंद लगाना है, दूसरे में कहा उसको लगाने की जरूरत नहीं है, राजदंत से जिह्वा को लगाई। अब एग्जाम में क्या आएगा, राजदंत से जिह्वा लगाने की चर्चा कहाँ पर है, हठ प्रदीपिका में या स्वात्मा राम जी ने कहाँ बताया हुआ। तो एक तो इसमें महाबंध में हो गया, दूसरा कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, आसन पद्मासन में भी जो दूसरे मत के मुताबिक जो पद्मासन है उसमें ये बात करें। तो दो हो गया ये क्वेश्चन, अपनी डायरी में, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए कि जिह्वा को लगाना है, कहाँ पर लगाना है, तो राजदंत से लगाना है। कौन कौन से अभ्यास में, तो महाबंध में और पद्मासन में, दो वाला दोनों को नोट कर लीजिए। अब कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट करना पड़ेगा। अयं तो सर्वनारीणाम ऊर्ध्वम गति निरोधकः अयम खलो महाबंधो महासिद्धि प्रदायकम। ये महाबंध का अभ्यास जो है प्राणों के ऊर्ध्व गति को रोकता है, प्राणों के ऊर्ध्व गति को रोकता है इन द सेंस कि सभी नाड़ियों में हमारे प्राण का प्रवाह होता है। प्राण का प्रवाह अभी सभी नाड़ियों में है, लेकिन हमें स्थिति कौन सी पहुंचानी है कि प्राण का प्रवाह सभी नाड़ियों से रुके,
और सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी में प्राण जाए, हमारा मकसद यही होता है। जो भी योग करने वाले होते हैं उनका यही मकसद होता है। तो यहाँ पर एक नाड़ी को छोड़ करके बाकी सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्वगति को रोकना है। तो इसमें ऐसा लिखा नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा अभ्यास है प्रदीपिका के मुताबिक जिसमें प्राण को ऊर्ध्वगति में, सभी नाड़ियों में ऊर्ध्वगति में रोकने की बात की गई है? तो कौन सा होगा? महाबंध। लेकिन व्याख्याकारों ने साफ साफ कहा हुआ कि नहीं, सुषुम्ना के लिए निर्देश नहीं है, सुषुम्ना में तो प्राण को लाना, हर जगह से रोकेंगे तो प्राण का प्रेशर जो है सुषुम्ना की तरफ लेकर जाएंगे। कुंडली जागरण होगा तो सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठाना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कीजिए। अब यहाँ पर फल बताए गए हैं महाबंध के। फल में क्या कहा गया है? कालपाश महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगमम धत्ते केदार प्रापयेन मनः। कितना इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है। एक तो कालपास का बंधन खत्म होगा, कालपास महाबंध विमोचन विचक्षण। कालपास जो है, काल मतलब क्या होता है? भूत वर्तमान भविष्य हो गया काल। काल के पास, पास मतलब क्या होता है? रस्सी। पास मतलब रस्सी, ऐसा बंधन होता है। पास मतलब बंधन भी कह सकते हैं, रस्सी भी कह सकते हैं। तो भूत वर्तमान भविष्य के बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं। लेकिन अगर हमने महाबंध का अभ्यास किया और महाबंध का अभ्यास सिद्ध हो गया तो हम कालपास के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही कहा गया है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी का संगम होगा। त्रिवेणी मतलब इरा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होगा। धत्ते केदार प्राप्येन मनः, और मन जो है केदार स्थान में पहुंच जाएगा, मन आज्ञा चक्र में पहुंच जाएगा। वैसे टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से केदार स्थान ही रखिए, मन केदार स्थान में पहुंच जाएगा, मन केदार में पहुंच जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। त्रिवेणी संगम कहाँ पर कहा गया, मन केदार में पहुंचता है, कहाँ पर कहा गया है, तो ये आपको महाबंध में ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस तरह से टेबल बना लीजिएगा, राजदंत वाला। जिह्वा को राजदंत से लगाना है, कहाँ कहाँ कहा गया है, जिह्वा राजदंत से लगाने की चर्चा कहाँ कहाँ आई हुई है। तो पद्मासन और महाबंध में कहा। दो अभ्यास महामुद्रा महाबंध के बाद हम लोग आएंगे महावेधश्च, खेचरी, फिर चौथे पर खेचरी में जाएंगे। महावेद के अभ्यास में कहा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ऊपर जो दो अभ्यास है महामुद्रा और महाबंध, हठ प्रदीपिका के मुताबिक वो दोनों अभ्यास आप कितना भी कर ले, अगर महावेद नहीं किया तो दोनों अभ्यास बेकार है, दोनों का फल नहीं मिलेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। क्या कहा गया है? ये मंत्र भी 2 बार 3 बार बोल जाइए, इस मंत्र को भी बोल जाइए। मैं बोल रहा हूँ आगे आगे, पीछे पीछे बोल जाइए, माइक बंद रखिए। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना, महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। इतना रखिए। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना, महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना, महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। ये चारों को पार्ट में तोड़ लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। अब यहाँ क्या है? रूप लावण्य से संपन्न कोई स्त्री है तो उनका रूप लावण्य किनके लिए है? कौन रूप लावण्य की प्रशंसा करता है? कौन रूप लावण्य पाना चाहता है? पुरुष पाना चाहता है। लेकिन अगर पुरुष ना हो तो रूप लावण्य का अर्थ नहीं रह जाता है, ऐसा कहा गया है इसमें। मैं किसी और संदर्भ में इसको नहीं लेंगे, सिर्फ योग के संदर्भ में लीजिए, सिर्फ एक तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर। महामुद्रा महाबंध निष्फल है वेद के बिना, वेद वर्जित हो। यानी महामुद्रा महाबंध कितना भी अभ्यास कर ले, महावेद का अभ्यास आपने नहीं किया तो फिर आपका महामुद्रा महाबंध निष्फल है, उसका फल नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब ये हुआ आपका किसमें? हठ प्रदीपिका में। अब एग्जाम में ये आ सकता है, कौन से दो अभ्यास हैं जिसका फल महावेद के बिना नहीं मिलेगा स्वात्माराम जी के मुताबिक? तो हमें ये देखना है, घेरण संहिता में अलग है, हठ प्रदीपिका में अलग है। हमें सीक्वेंस में जो तीनों एक साथ है ना, महावेद से पहले जो सीक्वेंस में है वो आ जाता है। यहाँ सीक्वेंस में क्या है? महामुद्रा महाबंध महावेद। तो महावेद के बिना किसका अभ्यास निष्फल है? उससे ठीक पहले वाला जो है उसका अभ्यास निष्फल है। और घेरण संहिता में इसी बात को कहा गया है कि मूलबंध और महाबंध का अभ्यास निष्फल है महावेद के। ये नोट कर लीजिए और वहां पर देखिएगा सीक्वेंस क्या होता है, वहां सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ सीक्वेंस क्या होता है।
वहां महामुद्रा तो है, महामुद्रा के ठीक बाद नभो मुद्रा कहा गया है, कहाँ घेरण संहिता। तो ये इसको नोट कीजिए, वहां घेरण संहिता लिख करके स्पेस खाली रखिए, अभी मत लिखिए, जानबूझ के मत लिखिए, उस समय आएंगे तो और याद आएगा, अभी दिमाग में सेट कीजिए। अब महावेद की विधि क्या बताई गई है, तो एक चीज यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, महावेद का अभ्यास कैसे करते हैं। तो महावेद का अभ्यास जनरली जो हम लोग क्रियात्मक रूप में करते हैं, जो योग संस्थानों में कराया जाता है, वो पद्मासन लगाकर कराया जाता है। पद्मासन लगाते हैं, हाथ को साइड में रखते हैं और थोड़ा सा घुटने को ऊपर उठाते हैं और अपने हिप्स को नीचे जमीन पर पटकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया नहीं, ऐसे नहीं करना, महाबंध में स्थित होइए। तो महाबंध में जब स्थित होंगे तो पद्मासन नहीं लगा, महाबंध में स्थित हुए तो क्या हुआ, पद्मासन नहीं लगा। महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकम एक भी वायुनाम गतिम आवृत्य निवृतम कंठ मुद्रया। महाबंध में स्थित योगी पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा के द्वारा रोककर, यानी कि कुंभक लगा करके, कुंभक लगाने की चर्चा यहाँ पर कही गई है। समहस्त युगो भूमो स्पीचो स्नाड्ये च शनैः पुट द्वयम अतिक्रम्य वायु स्फुरति मध्यगः। दोनों हाथों को समहस्त युगो भूमो, भूमि पर रख देंगे और क्या करेंगे कि अपने हिप्स को जमीन पर पटकेंगे, जमीन पर कहा गया है धीरे धीरे पटकेंगे। इससे क्या होगा, पुट द्वयम अतिक्रम्य। अब यहाँ पुट द्वयम शब्द आया हुआ ना, अतिक्रमण कर जाता है, यानी इड़ा पिंगला में जो श्वास चल रही है वो अतिक्रमण करके वायु स्फुरति मध्यगह, वहां अतिक्रमण करके वायु कहाँ चली जाएगी, मध्यगह में, यानी सुषुम्ना में चली जाएगी। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं जो महामुद्रा में था, इड़ा पिंगला में जो श्वास चल रही वहां से श्वास अतिक्रमण करके सुषुम्ना में चली जाएगी। तो इसीलिए दोनों को जवाब को मिला हुआ था उत्तर। अब देखिए यहाँ पर मुझे लगता है महावेद का अभ्यास तो सब लोग करते ही होंगे, इसमें पद्मासन में किया हुआ है, तो पद्मासन में नहीं करना है, ऐसे हिप्स को जमीन पर पटकना है। पद्मासन में, पद्मासन की जगह किसमें करना है, पद्मासन की जगह करना है महाबंध में करना है, ये ध्यान रखेंगे, इस तरह पटकना। आगे क्या कहा गया महावेद में, सोम सूर्य अग्नि संबंधो जायते च अमृताय वे मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचये। सोम सूर्य अग्नि तीनों का संबंध हो रहा है, तीन शब्द आया हुआ है, सोम सूर्य अग्नि, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों का संबंध होता है तो अवश्य ही अमृत की प्राप्ति होती है। महाबंध में भी कहा गया है, महाबंध में क्या शब्द आया हुआ था, वहां भी आया हुआ था आपको केदार स्थान की प्राप्ति होती है। केदार के अलावा एक और शब्द आया हुआ था, क्या आया हुआ था, मन केदार, त्रिवेणी का संगम होता है, त्रिवेणी वहां भी कहा गया है। बस हाँ, बस यहाँ शब्द त्रिवेणी नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर भावात्मक रूप में देखें तो बात वही कही जा रही है, वही तीनों, वही बात कही जा रही है कि तीनों का संगम हो रहा है। यहाँ सोम सूर्य अग्नि कहा गया है, सोम सूर्य अग्नि का संबंध होगा, ये अंतर है, बात एक ही है, कहने का तरीका बदल गया। अब मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचये, मृतावस्था की स्थिति आ गई, यानी कि वायु को आपने कंट्रोल कर दिया, इड़ा पिंगला पर कंट्रोल हो गया अच्छे से, तब वायु का विरेचन कर दीजिए, फिर जो है रेचक कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, महावेदो अयम अभ्यासान महासिद्धि प्रदायक है, वली पली वेपघ्न सेव्यते साधको उत्तम है। बहुत जगहों पर वली पली पलित वेपघ्न की जगह वलित पलित वेपघ्न है, तो एक ही बात है, वली पलित वेपघ्न है, ये शब्द याद कर लीजिए, इसको पूरा याद कर लीजिए, वलित पलित वेपघ्न, वलित पलित वेपघ्न। वलित पलित हो गया कि बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना और झुर्रियां आना चेहरे पर, तो वलित पलित हो गया, और उसका वेपघ्न हो गया शरीर में कंपन होना, वेपघ्न हो गया, तीन चीजें होगी। तो अब एग्जाम में आ सकता है वलित पलित वेपघ्न किसके लिए कहा गया, निम्न से कौन से अभ्यास के लिए कहा गया है, तो महावेद के लिए कहा गया। ऊपर में आया महासिद्धि प्रदायक, महान सिद्धियों को देने वाला है, महान सिद्धियों को देने वाला, वलित पलित और वेपघ्न को दूर करने वाला। अब यहाँ देखिए दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा ना, इसमें मरणावस्था पढ़ा किसमें, महामुद्रा में, और इसमें दो शब्द पढ़ा, पुट द्वयम, एक में पढ़ा हमने पुट द्वयम अतिक्रम्य, इसमें महावेद में,
फिर हमने पढ़ा मृतावस्था, 2 शब्द इसमें पढ़ा, एक इसमें पढ़ा, दोनों का अर्थ एक ही है। इड़ा पिंगला कर निष्क्रियता से, इड़ा पिंगला पर पूरी तरह कंट्रोल हो जाना, इसका भी दूसरा सेंस है। मृतावस्था में मर थोड़ी जाएगा, इड़ा पिंगला रहेगा ही, ये रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब महामुद्रा, महाबंध और महावेद के बारे में एक साथ फिर उसके फल बताए गए। महामुद्रा, महाबंध, महावेद के बारे में एक साथ क्या कहा गया है? एतत् त्रयम महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम वहिनी वृद्धि कर्म चैव ह्ये अनिमा आदि गुण प्रदम। तीनों के बारे में, त्रयम महागुह्यम, बहुत गोपनीय है तीनों, और जरा मृत्यु का नाश करने वाला है। कौन तीनों? महामुद्रा, महाबंध, महावेद। कौन सा ग्रंथ कहा गया है? हठ प्रदीपिका स्वात्माराम जी कहते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि अग्नि को बढ़ाता है, वहनी वृद्धि कर्म, वहनी मतलब अग्नि, वृद्धि मतलब बढ़ाता, अग्नि को बढ़ाने वाला, और साथ साथ अनिमा आदि गुण को देने वाला, यानी अष्ट सिद्धियों को देने वाला। जहां भी अनिमा आदि आ जाए ना, तो मान लीजिए अष्ट सिद्धि की बात कह रहे हैं, अनिमा आदि सिद्धियों को देने वाला। फिर कहा गया कितनी बार करेंगे अभ्यास? अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाया पापो विदुरम सदा सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम। प्रतिदिन अष्टधा क्रियते चैव, 8 बार करना है। अब जहां ये जो मंत्र की सीक्वेंसिंग है, इस सीक्वेंसिंग से यही मैसेज जाता है, तीनों अभ्यास को 8 बार करने की बात आती है। तो कई जगहों पर ये लिख दिया था नहीं, महावेद को 8 बार है। मैं मान के चलता हूँ कि तो गुरु ही बताएंगे, लेकिन जो प्लेसिंग है इसकी मंत्र की, उसके हिसाब से महामुद्रा, महाबंध, महावेद तीनों को मिला करके कहा गया है कि इन तीनों का अभ्यास 8 बार करना है, 8 बार। तो 8 बार ये भी हो गया, एग्जाम में आए तो कितनी बार करना है? 8 बार करना है। ये सभी पुण्यों को खत्म करने वाला, सभी पुण्यों को देने वाला है, और पापों को खत्म करने वाला। पापों विधुरम सदा, पापों को दूर करता है, और पुण्य का संभार, यानी पुण्य को जमा, पुण्य बनेगा। अच्छे साधकों को भी शुरुआत में कहा गया है स्वल्प मात्रा में ही करना चाहिए, यानी कि पहले दिन ही 8 बार अभ्यास कर लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन बाद मन आया फिर अभ्यास कर लिया, नहीं, रेगुलर अभ्यास करना है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके इसको बढ़ाना है। अब आगे देखिए, खेचरी मुद्रा आ गया। खेचरी मुद्रा कैसे सीक्वेंस में आ गया? महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च खेचरी, चौथे नंबर पर पहुंच गए। खेचरी में फाइनल अभ्यास शुरुआत में बताया गया, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या की गई। हठ प्रदीपिका में खेचरी की व्याख्या बहुत लंबी की गई। घेरन संहिता में खेचरी की इतनी व्याख्या नहीं की गई। क्या कहा गया देखिए, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। अब पहले ही जो व्यवस्था है पहले ही कह दिया गया, जिह्वा को उल्टा करेंगे, कपाल कुहर में प्रविष्ट कराएंगे, जिह्वा को विपरीतगा, विपरीत करके कपाल कुहर में, कपाल वाला ये वाला हिस्सा है, इसमें कुहर मतलब होता है कैविटी, इसमें कपाल में कैविटी है, उस कैविटी, उस खाली स्थान में जिह्वा को ले जाना है, और दृष्टि को कहा गया भूमध्य पर रखेंगे, यही खेचरी मुद्रा है। शुरुआत में इतनी बातें कही गई है। अब सवाल है खेचरी मुद्रा करेंगे कैसे? कैसे जिह्वा जाएगा? आप चाहो लाख पलट करके जिह्वा ले जाने के लिए नहीं जाएगी, बहुत मुश्किल जाएगी, तो छोटी जिह्वा को आप टच कर पाओगे, उतना ही कर पाओगे, लेकिन टच करने के बाद क्या अंदर कैसे जाएगा? तो उसके लिए 3 चीजें बताई गई हैं, छेदन, चालन और दोहन। छेदन, चालन, दोहन कहा गया। छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेणात वर्धयेत तावत सा यावत भ्रू मध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि। छेदन, चालन और दोहन की क्रिया करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि आपकी जिह्वा भूमध्य को ना टच कर ले। जिह्वा निकालिए, देखिए नाक टच हो रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा और लंबा करेंगे, थोड़ा सा यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक टच हो जाए, यानी भूमध्य तक, हाँ, अब जिह्वा हमारी एकदम तैयार हो गई है खेचरी के लिए। तो करेंगे कैसे लंबा? तो 3 तरीके से करेंगे, छेदन, चालन, दोहन। हठ प्रदीपिका में 3 शब्द दिया तो हुआ है, लेकिन विधि सिर्फ छेदन की दी हुई है, विधि सिर्फ छेदन की दी हुई है, चालन दोहन की विधि नहीं दी, सिर्फ छेदन की विधि दी। इन तीनों क्रियाओं का क्रम से अभ्यास करके जिह्वा को बढ़ाते रहना चाहिए, तीनों का अभ्यास क्रम से। अब यहाँ है ना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, क्रम से अभ्यास करना है। छेदन करेंगे, फिर चालन करेंगे, फिर दोहन करेंगे। कैसे करेंगे तो गुरु बताएंगे, खेचरी कोई साधारण क्रिया नहीं है,
तो ये साधारण नहीं है, तो इसको करेंगे गुरु के निर्देशन में। अब छेदन भी होता है, कई तरह के का होता है। एक तो ये वाला छेदन हुआ जिसमें साफ साफ कहा गया है, सुनो ही पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय तत्स तेन रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। अब अगर क्रिया योग में जाओ तो उसमें किसी चीज से काटने की जरूरत नहीं। क्रिया योग में भी खेचरी का बहुत महत्व है, लेकिन वहां खेचरी काट करके नहीं किया, तो बिना काटने के ये क्रिया ऐसी होती है, वो करते करते खिचड़ी से जिह्वा आपकी लंबी हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, स्नूही पत्र। स्नूही पत्र एक पत्र होता है, तुअर का एक पौधा होता है, उसका जो पत्र होता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है कि लगे तो कट जाए उंगली, लगे तो जिह्वा कट जाए। उसके जैसा बिल्कुल साफ सुथरा और उसी तरह तीक्ष्ण धार वाले हथियार से, शस्त्र से आप अपने जिह्वा को काटेंगे। कितना काटेंगे? रोम मात्र कहा गया, रोम मात्र काटना है। रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। अब यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है बाल मात्र काटना, रोम मात्र काटना, तो रोम मात्र ही ध्यान रखिए। अगर दोनों दिया, रोम मात्र या बाल के बराबर काटना है, तो रोम मात्र सही होगा। रोम मात्र नहीं है, सिर्फ बाल मात्र है, तो फिर बाल मात्र होगा। दोनों है तो सिर्फ रोम मात्र होगा। काट लिया रोम मात्र, उसके बाद क्या करना है? ततः सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिनेत। छेदन के बाद सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण उस जगह पर लगाएंगे जहां काटा हुआ है। सेंधा नमक आप कहेंगे, हरड़ तो कहा ही नहीं गया है, तो पथ्याभ्याम शब्द मैंने देखा हुआ है कई जगहों पर। पथ्याभ्याम शब्द के लिए हरड़ के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। सेंधा पथ्याभ्याम मतलब सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण, उसको प्रघर्षित मतलब वहां पर रगड़ेंगे, और 7 दिन में फिर रोम मात्र काटेंगे। तो 7 दिन तक क्या सिर्फ हरड़ सेंधा नमक उसमें रगड़ते रहेंगे? नहीं, रगड़ने की बात जरूर कही गई है, लेकिन बीच में ऊपर में था ना, क्रम से बाकी अभ्यास भी करेंगे। तो छेदन हो गया, चालन और दोहन। तो चालन दोहन भी बीच में, इसमें विधि नहीं बताई गई है, ध्यान रखिए, इसमें नहीं कहा गया ऐसा कुछ भी। वो मैं अपने मन से कह रहा हूँ, कई बार कंफ्यूजन होता है कि चालन दोहन तो बताया ही नहीं गया है, तो क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, ध्यान रखना है कि मंत्र में ऐसा कहा गया है बस। छेदन के बाद क्या करना है? सेंधा नमक हरड़ का चूर्ण लगाना। 7 दिन बाद फिर रोम मात्र काटना है। कितने दिन तक काटते रहेंगे? तो 6 महीने तक काटना है। आ रहा हूं, आपसे आ लीजिए। एवं क्रमेण षण्मासम नित्यम युक्त समाचरेत षण्मासाद रसना मूल सिरा बंध प्रणश्यति। जीवा आप उठाएंगे ना ऐसे, तो यहाँ लगेगा एक छोटी सी लकीर बनती है, वही आपके जीवा को रोक के रखती है, उसी को सिराबंध कहा गया। रसना मूल मतलब, रसना मतलब क्या? जिह्वा। मूल मतलब जिह्वा का रूट। सिराबंध हो गया, रूट में जो वो बंधन लगा हुआ, वो बंधन टूट जाता है। कितने दिन में? 6 माह में। 6 महीने तक अभ्यास करना है। 6 महीने तक आपको 7-7 दिन तक रोम मात्र काटना है, फिर चालन और दोहन का अभ्यास करना है। ये आगे यहाँ तक। सर, देवकुळे नाम के जो लेखक है जिन्होंने हठप्रदीप का मराठी में किया है, वहां पे जो आपने हरड़ कहा है उसकी जगह उन्होंने हळद कहा है। हल्दी का ये आया है, जिक्र आया है। अच्छा, वहाँ हल्दी का आया हुआ है। अच्छा, लेकिन जो मशहूर है ना, जो पढ़ाया भी जाता है कॉलेजेस में भी जनरली, वो हरड़ ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है कि हमें अलग अलग व्याख्या मिलती है, तो नया ज्ञान हमारा होता है कि अलग व्याख्या करने ये लिखा हुआ है। ज्यादातर जगहों पर हिंदी में जितना है उसमें हरड़ ही जनरली लिखा हुआ है। उसमें एक नई चीज है, चलिए एक नई जानकारी भी हमें मिली। ध्यान में रखिए, एग्जाम में आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन जो दिया हुआ उस ऑप्शन में क्या सटीक होगा, वहां पता चल जाएगा। लेकिन वहां अगर मान लीजिए, फिर भी से आ लीजिए, वहां हल्दी भी हो और हरड़ भी हो, तो हरड़ पे लगाइएगा, हल्दी मत कीजिएगा वहां। ठीक है, क्योंकि एनटीए ने माना है ना सर, हरड़ ही माना है ना। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आया हुआ है एग्जैक्ट। आएगा तो हम हरड़ पे देंगे, क्योंकि हरड़ वाला हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है साइलेंस करने के, तो जो ज्यादा है तो हमारे लिए आसान है कि उसकी फोटो खींच करके हम पीडीएफ बना के दे देंगे। देखिए इतनी जगह पे लिखा हुआ। स्टूडेंट क्या करे, कॉलेजेस में भी ये पढ़ाया जाता है, हम क्या करें। तो ये है। अब बाकी जो अब कहेंगे आप व्यवहार में क्या करना, व्यवहार में तो आप अपने से तो काटोगे नहीं, तो गुरु के पास काटोगे तो गुरु बताएंगे कि क्या लगाना है, तो वहां तो समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा।
कलांग परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तद उच्यते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले। खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र भी कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ऊपर वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया छेदन क्रिया जब आपका हो गया तो जिह्वा के अग्रभाग को जो आप पीछे की ओर ले जाते हैं यानी ऊपर उल्टा करके, तो कहाँ जाता है? त्रिपथ में जाता है। तीनों मार्ग में स्थित, यानी त्रिपथ मतलब जहां पर कहते हैं तिराहा, जहां 3 रोड मिलता है, तिराहा होता है। 3 पथ इड़ा पिंगला सुषुम्ना का जहां पर संगम स्थल है, वहां की बात की जा रही है, उसी को त्रिपथा कहा गया। परियोजियत मतलब वहां जाके मिल जाना, परियोजियत वहां जीवा वहां जाके मिल जा रही है। वहीं पर खेचरी मुद्रा, सा भवेत खेचरी मुद्रा, तब आपकी खेचरी मुद्रा होती है। इसी को व्योम चक्र भी कहा गया है। इसी को क्या कहा गया? व्योम चक्र। व्योम चक्र में ध्यान रखिएगा, आगे आपको मिलेगा। व्योम चक्र में 16 पेटल्स होते हैं, यानी कमल होता है, हर चक्र पे हम एक कमल की कल्पना करते हैं। योगी लोगों का पढ़ते हैं, कहते हैं हर चक्र पर एक कमल है। हर कमल की, हर चक्र में कितने कमल दल हैं, यानी कितनी कमल की पंखुड़ियां हैं, ये तय है। तो व्योम चक्र में कितनी कमल की पंखुड़ियां मानी जाती हैं? 16 16 मानी जाती है। ये इसको लेकर के कंफ्यूजन होती है। कई बार क्या हम पढ़ा देते हैं कि 16 तो विशुद्धि चक्र में है, तो कई बार हम ये गलत कर लेते हैं कि कहीं जिह्वा को विशुद्धि चक्र में ले जाने की बात तो नहीं की जा रही। नहीं नहीं, वो व्योम चक्र की बात है। विशुद्धि में भी 16 है, व्योम में भी 16। अब आगे हम बढ़ते हैं। 38वें नंबर में कहा गया है रसनाम ऊर्ध्वगाम कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति विषैर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि भी। अगर रसना ऊपर चला गया, ऐसे शिराबंद खुलने के बाद, शिराबंद हटने के बाद क्षण मात्र भी अगर चला गया, और क्षण मात्र भी अपि तिष्ठति, अगर हमारी जिह्वा वहां स्थित हो गई, उसमें कहाँ पर? उस खेचरी वाले स्थान में जहां से रस टपकता है, क्षण मात्र भी अगर जहां स्थित होना वहां स्थित हो गई, तो विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। विषय विमुच्यते, योगी का रोग मुक्त हो जाता है, व्याधि खत्म हो जाता है, मृत्यु खत्म हो जाता है, मतलब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जरादि भी, जरा मतलब बुढ़ापा खत्म हो जाता है। रोग, मृत्यु और बुढ़ापे पर से मुक्ति की बात कही गई है। उससे पहले कहा गया विष विमुच्यते, विष भी खत्म हो जाता है। विष, रोग, मृत्यु, बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। फल में क्या और कहा गया है? ना रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा नाम च मूर्छा भवेत तस् यो मुद्राम वेत्ति खेचरी। रोग पर आपके विजय प्राप्त होती है, रोग नहीं होगा। तंद्रा और निद्रा नहीं सताएगी। तंद्रा हुआ ना, निद्रा से ठीक पहले वाली स्थिति, अनमने से है, नींद से आ रही है, निद्रा आई, नींद से आ रही, तो वो हो गया तंद्रा, निद्रा। और क्षुधा तृषा, भूख प्यास, क्षुधा तृषा भूख प्यास। तो 3 अभ्यास हम लोग देख लिया था पहले, शीतकारी, शीतली और खेचरी में क्षुधा तृषा की बात आई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। क्षुधा तृषा की बात किस किस में आई थी? शीतकारी में, शीतली में और खेचरी में। फिर से नोट कर लीजिए, कहीं पर एग्जाम में भी आया हुआ था। तो रोग नहीं होगा, तंद्रा और निद्रा नहीं सताएगी, क्षुधा तृषा नहीं सताएगी और मूर्छा भी नहीं होगी। और फिर कहा गया कि अगर खेचरी मुद्रा करते हैं तो मूर्छा भी नहीं होगी। यहाँ तक हो गया हमारा। फिर आगे क्या कह रहे हैं स्वात्माराम जी? पीड्यते ना स रोगेन लिप्यते ना च कर्मणा बाध्यते ना स कालेन यो मुद्राम वेति खेचरीम। अब देखिए, पीड्यते ना स रोगेन, रोग से भी आप पीड़ित नहीं होंगे। लिप्यते ना च कर्मणा, कर्म में लिप्त नहीं। कर्म में कैसे लिप्त नहीं होंगे? जब तक कोई जिंदा है, भगवत गीता आप पढ़ रहे आते हैं, कर्म में तो वहां लिप्त होते ही है। कर्म में लिप्त हुए बिना रहते नहीं है, क्योंकि पल के भी झपकाने कर्म है। लिप्यते ना कर्मणा का अर्थ है कि आप डिजायरलेस हो जाते हैं। डिजायरलेस की बात की जा रही है। कर्म तो करेंगे, अनासक्त हो जाएगा, आसक्ति नहीं होगी कर्म के प्रति, ये बात कही गई है। बाध्यते ना सा कालेन यो मुद्रा व्यक्ति के, बाध्यते, काल का भी बाधा खत्म हो जाएगा, काल के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। महाबंध में भी कहा गया था काल का बंधन वाला, काल पास वाला याद है ना? काल पास याद आया शब्द? इसमें कहा गया था, महाबंध में कहा गया था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कहीं कहीं नोट करना चाहिए, बिल्कुल नोट करना चाहिए। अब खेचरी नाम क्यों पड़ा, इस विषय में कहा गया है चित्तम चरति खे यस्माद जिह्वा चरति खे गता ते नैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेर निरूपिता। अब खे मतलब क्या होता है? खे और चर, खे मतलब होता है आकाश, खे मतलब आकाश,
और चरति मतलब उसमें विचरण करना। तो चित्त जो है खे में विचरण करता है। आप कहेंगे चित्त खे में कैसे विचरण करेगी, अभी तो जिह्वा खे में विचरण कर रही है, उस कपाल कुहर में जिह्वा विचरण कर रही है, यही है ना, अभी तक तो यही पढ़ा हमने। कह रहे हैं चित्तम चरति खे यस्माद जिह्वा चरति खे गता, जिह्वा तो चरी पढ़ ही लिया, वह चित्त भी चढ़ता। इसका मतलब ये है, इसकी चर्चा आपको आगे आएगी चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ उपदेश में, जहां सांभवी मुद्रा की चर्चा आएगी, वहीं पर आपको खेचरी के बारे में फिर से पढ़ना है। तृतीय उपदेश में खेचरी पढ़ने ध्यान रखिएगा, एक चीज अभी क्लियर कर रहा हूँ। खेचरी के बारे में यहाँ जितना बताया गया है उसमें आध्यात्मिक पक्ष जाकर के असली में बताया गया है नादानुसंधान में। खेचरी सिर्फ जिह्वा लंबी करके वहां ले जाना भर नहीं है, ये तो है एनाटॉमी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी यहाँ हुआ, जिह्वा को हम ले गए वहां पर ले गए, क्या वहां जिह्वा जो है उससे रस टपक रहा है, लेकिन इसके आध्यात्मिक पक्ष कहाँ गया? सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी है योग। आध्यात्मिक पक्ष क्या है? जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं होगा, जब तक आपका चित्त पूरी, कुंडलिनी जागरण मतलब चित्त स्थिर, प्राणवायु सुषुम्ना में गया चित्त स्थिर, तो चित्त जब तक स्थिर नहीं हुआ आपका खेचरी सिद्ध हो ही नहीं सका। ये चतुर्थ उपदेश में कहा गया। पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, वहां जब आएंगे तो इस बात को याद कीजिएगा तो ठीक रहेगा। उसी का संदर्भ थोड़ा सा यहाँ छूते हुए निकल रहे हैं स्वात्माराम जी। चित्तम चरति खे यस्माद जिह्वा चरति खे गता ते नैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धे निरूपते। चित्त शून्य में विचरण करता है, जिह्वा भी आकाश में विचरण करती है, इसीलिए सिद्धों ने खेचरी कहा। जिह्वा तो आकाश में है ही, चित्त भी आकाश में, चित्त भी शून्य अवस्था। ऊपर में थोड़ा सा इससे पहले वाले मंत्र में भी कहा गया था, क्या कहा गया था? कर्म में लिप्त नहीं होता। कर्म में तभी लिप्त नहीं होगा जब चित्त पूरी तरह से निरालंब हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तभी जो है ये स्थिति आ सकती है, तभी अनासक्त स्थिति आ सकती है, डिजायरलेस स्थिति तभी आ सकती है। अदरवाइज डिजायरलेस स्थिति नहीं आएगी जब तक चित्त किसी विषय में लगा हुआ है। अब आगे देखिए, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो ये कहने में आपको वहां पर ये व्याख्या काम आएगा, एमसीक्यू में तो टू द पॉइंट आएगा। खेचरिया मुद्रिताम येन विवरम लंबिको ऊर्ध्वतः न तस्य छरते बिंदु कामिन्या श्लेषितस्य च। जो अपनी जिह्वा को लंबी कर लेता है, ऊपर उठा करके विवर, यहाँ विवरम शब्द कहा गया, विवर में ले जाता है, स्थित कर लेता है, तब माना जाता है खेचरी मुद्रा की स्थिति है। तब कहा गया ना तस्य छरते बिंदु। अब यह खेचरी से एक बात होगी, ना तस्य छरते बिंदु मतलब बिंदु पर भी आप कंट्रोल कर लेते हैं। जो आपका यहाँ से बिंदु गिरता है ना, वही बिंदु नीचे आकर के रज और वीर्य का रूप ले लेता है, वही रज और वीर्य बन जाता है, वही संतान उत्पत्ति के काम आता है। लेकिन जब आप खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है तो कोई कामिनी कंचन भी आ जाए तो बिंदु नहीं छरित होगा, और अगर गलती से छरित हो भी गया, चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम वज्रत्य ऊर्ध्वम हृतम शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। योनि मुद्रा के द्वारा योगी उसको खींच लेता है उस बिंदु को फिर से। अब यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से योनि मुद्रा शब्द इंपॉर्टेंट है कि किस मुद्रा में छरित होने वाले बिंदु को खेचरी मुद्रा का सिद्ध योगी खींच लेता है ऊपर, तो योनि मुद्रा के द्वारा वो खींच लेता है। बस हो गया क्लियर। अब आगे हम लोग इससे आगे देखते हैं। खेचरी मुद्रा के बारे में बहुत विस्तृत बताया गया है प्रदीपिका में, और इसका मैंने एक अलग से ही बना दिया हुआ था पीडीएफ, पिछली क्लास में दिया हुआ था, इस बार भी मैं आपको अलग से इसका पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें सिर्फ खेचरी की बात आई हुई है। बुक तो तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया, हट प्रदीपिका हट रत्नावली घिरण संगीता का, बस अब हमने प्रूफ रीडिंग में भेज दिया हुआ है और जल्दी ही बुक आपको छपकर आ जाएगी, तो सब लोगों को प्राप्त होगी जो लेना चाहेंगे। अब देखिए, ऊर्ध्वम जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यह मासार्धेन न संदेहो मृत्युम जयति योगवित। अगर ऊपर आपने कर लिया और सोमपान कर लिया, सोमपान, सोम मतलब चंद्रमा, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा से गिरने वाला जो श्राव है उसको सोम श्राव कहा जाता है, और सोम श्राव का पान करना तो सोमपान कहा जाता है। सोमपान अगर आपने कर लिया तो आधे महीने में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अब ये कंफ्यूजन होगी जो हमने नीचे उसका कंपैरिजन दिया हुआ है, कंफ्यूजन का कंपैरिजन है। आधे महीने में क्या होगा? मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी, और देखिए उसका कंपैरिजन आ जाएगा। इतना ही नहीं है, अगर आपने नित्य सोम कला पूर्ण पूरे शरीर में आपने भर लिया हुआ है, अगर उस
अमृत को अगर पूरे शरीर में भर लिया और रोज आप सोम कला का पान कर रहे हैं तो क्या होगा, तक्षत नाग भी अगर काट ले आपको, दंश कर दे आपको, तो भी आपके ऊपर विष का असर नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 चीजें आती, एक क्षण मात्र था, शुरुआत में हमने पढ़ा खिचड़ी में, यहीं पर क्षण मात्र भी रखेंगे तो क्या होगा, 15 दिन अगर हमने सोमपान कर लिया तो क्या होगा, और नित्य सोमपान किया तो क्या होगा। एक क्या हुआ, मैं वैश्विक को पढ़ाने गया हुआ था दिल्ली में, एक योग संस्थान में वैश्विक पढ़ाता था, अभी भी जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे, एक बच्चे ने सवाल पूछा, मैंने कहा कि देखो सोम श्राप गिरता है, सुनना ध्यान से, सोम श्राप गिरता है, नीचे आएगा नाभि में आपका सूर्य है, सूर्य में आके भस्म हो जाएगा, तो इसीलिए हमारी उम्र घटती जाती है, बुढ़ापा को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जब हम खिचड़ी करते हैं, जिह्वा पे ले लिया, जिह्वा के द्वारा हमने सोम श्राप किया, सोमपान किया, तो उसके बाद मृत्यु नहीं होगी। उसने एकदम सटीक सवाल पूछा, जो बिल्कुल बेसिक सवाल था, अच्छा सवाल था। जिह्वा से लिया तो जिह्वा पे भी कोई चीज लेते हो तो जाना तो पेट में ही है, तो पेट में अग्नि है तो फिर भी तो उसको भस्म कर ही देगा। कितना अच्छा सवाल है। अब इसका जवाब क्या है, तो जवाब यहाँ पर नहीं दिया हुआ है हठ प्रदीपिका में, चतुर्थ उपदेश में इसका जवाब दिया हुआ है। अब ये सवाल आप लोगों के मन में मैं दे के छोड़ता हूँ, मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा और जवाब मुझे ढूंढ के बताइएगा, तीनों को मिले मुझे मैसेज कीजिएगा, इसका जवाब ये है। लेकिन चतुर्थ उपदेश में जब हम लोग जाएंगे तो वहां जवाब आपको मिल जाएगा खटाक से। अच्छा, ये जिह्वा से लेकर के पेट में नहीं जा रहा है, तो पेट में जाएगा ही नहीं तो भस्म होगा ही नहीं, तो जा कहाँ रहा है फिर, जा कहाँ रहा है, तो इसकी चर्चा हम लोग चतुर्थ उपदेश में करेंगे, वहां पर बाकी बातें बताई गई है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर कंपैरिजन भी देखेंगे। फिर कहा गया है, इंधनानी यथा बहिनिस तेलवर्ती दीपक तथा सोम कला पूर्णम देही देहम न मुंचती। जैसे कहा गया है कि दीपक में जब तक बाती है, तेल है, तो दीपक जलता रहता है, तेल और बाती खत्म, दीपक बुझ जाता, उसी प्रकार कहा गया है। सोम श्राव यानी कि वो जो अमृत है, वो जब तक साधक के शरीर में है, वो भरा हुआ, तो शरीर आत्मा अलग नहीं हो सकती, यानी आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती, यानी हमारे उम्र को बढ़ाने वाला उस अभ्यास को कहा गया है। ये भी क्रिया है, पूर्णम देही देही देहम कहा गया है, यहाँ देही शब्द भी आया हुआ है, देहम शब्द भी आया हुआ है। तो देही देहम को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, शरीर और शरीरी। आप में से कोई सवाल पूछ रहे थे अंशुता मैम से कि मैम एक पुस्तक है उसमें शरीरी लिखा हुआ है, शरीर लिखा हुआ है आत्मा के लिए, तो कैसे होगा, ऐसा कुछ सवाल मैंने सुना था, वहां शरीरी होगा। तो आप ही में से किसी ने जवाब, सरिता जी ने दिया था किसी ने, कि वो शरीर नहीं शरीरी है। शरीरी मतलब आत्मा, देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर, देह देही, ये शब्द सब क्लियर कर लीजिए। आपको होमवर्क देता हूँ, ये करके आना है आपको, क्योंकि आपके नोट्स में है ऑलरेडी। होमवर्क ये है कि जब क्षण मात्र हम जिह्वा को लगा के रखते हैं, खिचड़ी में कहा गया है क्षण मात्र लगाने से क्या फल होता है, 3 बातें कही गई वहां पर। क्षण मात्र लगाने से, 15 दिन लगाने से क्या कहा गया है, और नित्य अगर सोमपान करते तब क्या कहा गया। फ्री विंडो बना करके व्हाट्सअप करना है मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना है इसको, कंपैरिजन को। बाद में हम आपको, आपके हालांकि आपके नोट्स में एक कंपैरिजन जरूर होगा, जो मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है उसमें कंपैरिजन। क्षण मात्र 15 दिन और क्षण मात्र 15 दिन, और रोज अगर सोम श्राव का पान करेंगे तो। क्लियर? आइए अब हम लोग एक शब्द बढ़ते हैं, गोमांस भक्षण की बात आई हुई। गोमांस भक्षण सुन के कैसा लगता है, अरे बाबा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कहेंगे ये क्या लिखा होगा, अनर्थ, महा अनर्थ है। नहीं, ये अलग बात कही गई, उसी को अलग तरीके से शब्द बदल दिया गया है और कुछ नहीं है। गोमांस भक्षणेन नित्यम पिबेद अमरवारुणिम कुलीनम तम अहम मन्ये चेतरे कुलघातकः गो शब्देनोदिता जिह्वा तत् प्रवेशो तालुनी गोमांस भक्षणम तत् तो महापातक नाशनम। गोमांस भक्षण जो रोज करता है, अमर वारुणी रस का पान करता है, गोमांस भक्षण करते हुए नित्य, गोमांस भक्षण के द्वारा वो कुलीन योगी है। कुलीन मतलब अच्छा योगी है, एकदम सभ्य योगी है, और जो नहीं करता वो असभ्य कहा गया, उसके साफ साफ कुल घातक शब्द कहा गया। अब देखिए यहाँ पर एक एक चीज एग्जाम की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। पहले ऊपर हम लोगों ने सोमपान देखा था, सोम श्राव देखा था,
तो हमारे दिमाग में सोम श्राप भरा रहता है, जो शब्द पहले आता है ना वो हमारे दिमाग में भरा रहता है, वही शब्द हम बार बार सुनते हैं। यहाँ आ गया, उस शब्द को बदल करके दे दिया अमर वारुणी शब्द, एक ही बात है, पर्यायवाची है। उदित जी का नाम घर में कुछ और होगा, लड्डू होगा, हो सकता है लड्डू आ जाओ इधर, बाबू आ जाओ इधर, ऐसा कुछ होगा। तो यह सोम श्राव का नाम क्या हो गया, अमर वारुणी कह दिया, अमर वारुणी, अमर बाबू आ जाओ। अब एग्जाम हम कहेंगे तो क्या हो, कोई बात नहीं, सही बात है, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने ये पे फंसा दिया। एग्जामिनर ने दिया कि योगी गोमांस भक्षण में कौन से रस का पान करते हैं। अब नीचे दे दिया अमृत का पान, सोम श्राव, सोमपान और अमर वारुणी। अब सब परेशान हो, सब तो अर्थ एक ही है तो अर्थ एक ही, लेकिन सही उत्तर दिया अमर वारुणी, क्योंकि इस मंत्र में अमर वारुणी दिया हुआ गोमांस वाले। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस एंगल से भी पढ़े। आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों शब्द में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से एनटीए ने दे दिया तो चलिए हम याद करते हैं। अब गोमांस का शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो आगे स्वात्माराम जी ने कहा हुआ, अगर ये दूसरा लाइन नहीं होता ना, ये 48वें नंबर का, तो लोग तो योगियों को कहते कि योगी तो गोमांस भक्षण करने वाले हैं, घृणा करते थे। लेकिन यहाँ पर स्वात्माराम जी जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ किया, गो शब्दे नोदिता जिह्वा। गो शब्द का अर्थ है जिह्वा, लीजिए, गो शब्द का अर्थ जिह्वा या गाय है ही नहीं। गो का अर्थ बहुत कुछ होता है, गोपी, गोपी में भी गो आया हुआ है, गोपी में भी गो है, यहाँ गो का अर्थ जिह्वा है, तो गो का बहुत अर्थ होता है। गो को उस गाय को यानी जिह्वा को तालु में प्रवेश कराना। तो तालु क्या है, मांस है, मांस ही तो है, मांस वाला हिस्सा है तालु वाला हिस्सा। तो उस मांस वाले हिस्से में गो को प्रवेश कराना। तो आगे आप पढ़ोगे, जब वो जिह्वा टच करती है ना उस मांस का जो छिद्र होता है, उस मांस के छिद्र को, तो जिह्वा की गर्मी से वहां से रस टपकता है। तो उस तालु में जो मांस है, उस मांस को किसने टच किया, गो ने, तो गोमांस हो गया। गोमांस जब हुआ तो उससे कौन सा रस निकला, अमर वारुणी। अमर वारुणी का क्या किया, भक्षण कर लिया, गोमांस भक्षण हो गया। अब शब्द कोई पूछेगा तो आप अर्थ बता दोगे। अब इस अर्थ पे एकदम सटीक शास्त्रगत अर्थ आपने बताना है। अब गोमांस भक्षण किया तो क्या होगा, महापातक नाशनम। महापातक, पातक मतलब होता है कि कोई अगर खराब कर्म भी आपका रहा है तो उसका भी नाश हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बहुत पापी हैं, बहुत बड़ा पाप किया हुआ है, चलिए जीवा लंबी कर लिया और ऊपर ले गए, वहां से जो है अमर वारुणी रस का पान कर लिया तो सारे पाप नष्ट हो जाए, चलो पहले पाप कर लेते फिर खींचनी मुद्रा करेंगे। ऐसा यहाँ क्यों, क्या इसका ये अर्थ है, नहीं, इसका अर्थ ये है, खींचनी मुद्रा तभी होती है जो मैंने ऊपर चतुर्थ का उदाहरण दे करके समझाया, जब चित्त पूरा निरालंब हो जाए। अब आपने कितना भी पाप किया हुआ है, गौतम बुद्ध को मिले थे वो उंगली माल डाकू, कितने लोगों की उंगलियां काट के उसने माला पहनी हुई थी, लेकिन जब गौतम बुद्ध से मिले, जब चित्त शांत हो गया उसका, तो अब उसको भुगतान तो करना पड़ेगा। उसके शरीर को जितना पाप किया है सबका भुगतान करना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा उसको। लेकिन चित्त से वो जब भोगेंगे ना तो उसको कष्ट नहीं होगा, अब कष्ट नहीं होगा। वो समझेंगे कि हमने शरीर में से पाप हुआ था तो शरीर को तो भुगतना है, भुगतने दो शरीर को, खुश होगा भले हमारा पाप कट रहा है। उस शब्द के लिए यहाँ कहा गया महापातक का नाश होगा खेचरी से। इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा, उदित जी खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तभी मतलब सांभवी और ये खेचरी के बारे में मतलब उन्मनी अवस्था आया है। हाँ दोनों, वो चतुर्थ में आया, बहुत बढ़िया, ये भी आपको याद है। चलिए उदित जी ने एक बात बताई है जो चतुर्थ उपदेश में आएगा, वो बता देता हूँ। चतुर्थ उपदेश में एक और एक्स्ट्रा चीज कही है खेचरी के बारे में। खेचरी से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है, सांभवी से भी उन्मनी अवस्था की प्राप्ति। उन्मनी का अर्थ ही है समाधि, उन्मनी समाधि का एक नाम है। तो समाधि प्राप्ति, समाधि कब होगी प्राप्ति, जब चित्त जो है पूरा शांत, जब चित्त पूरा वैराग्य पूर्वक जो है चित्त को शांत कर लेंगे, किसी विषय में कोई आसक्ति नहीं है। चीजों को समझिए, सिर्फ शब्द सब पढ़ने पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहा गया जिह्वा प्रवेश संभूत वहनी उत्पादित खलो। अब देखिए जो मैंने कहा था वो बात यहाँ पर है, चंद्रात स्रवती यह सारह सा स्याद अमर वारुणी। जब जिह्वा प्रवेश करती है ना उस गोमांस के टुकड़े के पास,
तो उस गोमांस यानी उस मांस को जब गो टच करती है तो अग्नि जो है वहां पर, अग्नि मतलब वहां गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी उत्पन्न होने से वहां से एक रस टपकता है। उस गर्मी की वजह से, उस गर्मी की वजह से एक रस टपकता है। कहाँ से? चंद्रात स्रवती, उसको चंद्रमा स्थान कहा जाता है, वही अमर वारुणी रस है। अब अगर आए कि जीवा ऊपर ले जाने से कैसे रस टपकता, तो कहेंगे कि वो जीवा मतलब गो जब उस मांस के छिद्र को जब टच करता है तो जीवा की गर्मी से, उस गर्मी से वहां से रस टपकता है। कौन सा रस? अमर वारुणी रस। उसको सोम रस भी कहा जाता है। उसको पान करना सोमपान या गोमांस भक्षण, इतने शब्द आ गए। जीवा को किस तरह का स्वाद मिलता है, उस रस का स्वाद कैसा होता है? उस रस का स्वाद शुरुआत में जो है क्षारीय, फिर कटु, फिर अम्लीय, फिर दुग्ध जैसा होगा, फिर मध्व और अज्य के समान कहा गया। अभी देखते हैं, पहले मंत्र देख लेते हैं। चुंबंती यदि लंबिकाग्रम अनिशम जिह्वा रस स्यंदिनी स क्षारा कटु अम्ल दुग्ध सदृशी मध्व आज्य तुल्या तथा व्याधिनम हरणम चरांत करणम शस्त्रागमोदीरणम तस्य स्याद अमृतम अष्टगुणितम सिद्धांगना आकर्षणम। अब देखिए कहा गया जैसे ही जीवा ऊपर ले जाते रस टपकेगा तो शुरुआत में उस रस का थोड़ा नमकीन सा होगा। अब वो वाला स्वाद मत याद कर लीजिएगा। बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, नाक बहते थे, जीवा ले आते थे, चाट लेते थे, कहेंगे छी छी सब कहेंगे छी 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 छी, लेकिन सबने किया है, कोई मना नहीं कर सकते कि हमसे नहीं हुआ है। उसका नमक जैसा वो भी लगता था। तो वो ये रस नहीं है, वो ये अमर वारुणी रस नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो ये नहीं है। ऐसा कभी जो है गलती से जीवा पे आ गया तो कहे कि बड़ा अमर वारुणी रस का पान हुआ, ऐसा नहीं है, भ्रम में मत रहिएगा। तो ये है क्षारीय नमकीन पहले। अब नमकीन कभी नहीं भूलेंगे कि अमर वारुणी रस का पहला स्वाद क्या है? नमकीन। अब इससे हमेशा याद रखेंगे। फिर कटु। अब क्या होता है? कटु कैसे हुआ? मम्मी ने देखा, जीभ से चाट लिया, एक झापड़ लगाया, कटु लग गया ना, रोना शुरू कर दिया। बच्चों को क्या, हमारी क्या गलती है, लगा एक थप्पड़ तो करने बड़ा कटु लगा। हाँ, बच्चा रोने लगा, बाबू बाबू, नहीं नहीं नहीं, नाक साफ कर दिया, फिर मुंह में चॉकलेट दे दिया, लो लो लो, थोड़ा खट्टा मीठा वाला चॉकलेट, तो अम्ल हो गया, अम्लीय यहाँ बात कही गई है। पहले तो बेचारा ने क्षारीय का स्वाद लिया, थप्पड़ लगा, कटु बड़ा कड़वा लगा थप्पड़, फिर कहा लो चॉकलेट लो, खट्टा मीठा चॉकलेट खा लिया अम्ल वाला। कहा अब इससे भी नहीं हुआ, चॉकलेट थूक दिया, नहीं चाहिए, तुमने मारा है, चलो दूध पी लो, दूध पिला दिया, थोड़ा शहद खिला दिया, घी खिला दिया, तो ये सारे स्वाद हो गए। ऐसे इसको याद कर लीजिएगा आराम आराम से, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में याद हो जाए तो थोड़ा बढ़िया है। तो एक दो सीक्वेंस भी अगर आपको याद रहा ना, लास्ट में कहा गया है आज यानी घी जैसा, तो घी तक पहुंचिएगा, लास्ट में घी तक पहुंचना। ऊपर क्षार याद रहेगा, कटु और अम्ल तो याद अब रह ही जाएगा। अम्ल के बाद दूध पिला दिया बच्चे को, शहद चटा दिया, और घी जैसा स्वाद हो गया। ठीक है, फिर क्या कहा गया? फल क्या होगा? सभी रोगों का नाश करने वाला है, बुढ़ापे का भी अंत कर देता है, शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है, अष्ट सिद्धियां मिलती है, सिद्धांगनाएं आकर्षित होती। सभी रोगों का नाश, बुढ़ापे का अंत, शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगे, सिद्धांगनाएं आकर्षित होंगी। ये बाद में। अब देखिए इतने फल बताए गए हैं ना खेचड़ी के, इतने फल बताए गए हैं, क्या कहना। ये अष्ट सिद्धि का नाम लिखा हुआ है, इसको रहने दीजिए, सब आप लोग जानते हो विद्वान। मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा 5 मिनट और लेकर के कंप्लीट कर ही ले, तब उसको खिचड़ी कंप्लीट हो जाए, तब कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। खिचड़ी बहुत बड़ा है। फिर कहा गया है मूर्धनम। ये देखिएगा अलग अलग पुस्तक में ना कहीं पर मूर्धनम लिखा है, कहीं ऊर्ध्वम लिखा हुआ है। हमने ब्रैकेट में दोनों लिख दिया, अलग अलग प्रकाशन हाउस ने ये दिया हुआ है। तो 2-3 किताब मिला करके मैं पढ़ता हूँ, इसलिए व्याख्या जो है थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें ऐसे कहा गया। मूर्धनम या ऊर्ध्व षोडश पत्र पद्म गलितम प्राणाद अवाप्तम हठात ऊर्ध्वास्यो रसना नियम्य विवरे शक्तिम पराम चिंतयन उत्कल्लोल कलाम जलम च विमलम धारामयम यह पिबेन निर्व्याधि स मृणाल कोमल वपुर, सह मृणाल कोमल वपुर हो जाता है, योगी चिरंजीवती। बहुत सुंदर फल बताया गया है। अब देखिए ऊपर में या यहाँ पर दोनों का वैसे अर्थ एक ही है। मूर्धनम व मूर्धा के ऊपर कहा गया, मूर्धा में या ऊर्ध्वम मतलब ऊपर में षोडश पत्र पद्म है, 16
दल वाला कमल है, 16 पेटल्स वाला लोटस है। तो 16 भी हमने कहा कौन सा, व्योम चक्र में कितने कमल दल वाला कमल है, तो 16 पेटल्स वाला कमल है। वहां पर क्या हुआ है, वहां पर जब आप खिचड़ी को ले जा रहे हैं, अपनी जिह्वा को ले जा रहे हैं गो को, तो वहां ध्यान करना, किनका ध्यान करना है, ऊपर उठा करके शक्तिम पराम चिंतन, पराशक्ति का चिंतन करना, पराशक्ति का चिंतन करना है, उस आत्मा का चिंतन करना, उस परब्रह्म का चिंतन करना। लेकिन यहाँ शब्द शब्द सही रखेंगे, शक्ति पराम चिंतन, उस शक्ति का चिंतन करना है वहां पर षोडश दल कमल में। अब वहां आपको वहां पर धारा निकलती जा रही है, सोम श्राप करते जा रहे हैं आप, चिंतन उन्हीं का सोम श्राप के दौरान है। तब क्या फल होगा, कहा गया जब निर्बाध रूप से आप ऐसा करेंगे, मन से भी और शरीर से भी, जिह्वा से भी, स मृणाल कोमल वपुर, मृणाल कोमल वपुर देखिए, यानी कि कमल तंतु के समान आपका शरीर कोमल हो जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा। कमल तंतु मतलब कमल का तो एक फूल हुआ, उसकी डंटी लगी हुई ना नीचे तक, उसको कमल तंतु कहा गया है। मृणाल उसी के लिए इस्तेमाल, मृणाल कोमल वपुर, तो ऐसा शरीर आपका एकदम कोमल निर्मल हो जाए। और कहा गया योगी चिरंजीवती, उम्र लंबी हो जाती है, वो चिरंजीवी हो जाता है। दोनों बातें कही गई, कमल तंतु के समान कोमल हो जाता है शरीर, और योगी जो है चिरंजीवी हो जाता है। निर्व्याधि भी क्या कहा गया है, यानी कि व्याधि से मुक्त भी हो जाता है, और फिर उसका चिरंजीवी यानी कि लंबे समय तक वो जीवित भी रहता है। तो प्रणाम करते हैं, क्या कहते हैं, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, यानी लंबे उम्र तक आप रहें। अब खेचरी मुद्रा क्यों जरूरी है उसकी चर्चा की गई है कि खेचरी मुद्रा की जरूरत क्यों है। तो कहा गया यत प्रालेयम प्रहित सुशिरम मेरु मूर्धा अंतरम तथा तस्मिस तत्वम प्रबदति सुधिस तनु मुखम निम्न गामात, निम्न गामात मतलब नीचे की तरफ मुख किया हुआ है, गमन नीचे की तरफ होता है। चंद्रात सारह स्रवती बपुसस तेन मृत्यु नराणाम तद बदनियात सुकर्णम अधो न अन्यथा काय सिद्धि। कहा गया है कि मेरुदंड और मूर्धा के बीच में, मेरु मूर्धा अंतरम स्तंभ, मेरु और मूर्धा के बीच में सुशिर है। सुशिर मतलब वो विवर है, सुशिर विवर को कहा गया है, उस खाली जगह को, उस कैविटी को कहा गया है सुशिर, वो कैविटी है। और वहीं पर कहा गया है तस्मिंस तत्वम प्रवदति सुधिस, तत्व मतलब कहा गया है वो आत्मा, तत्व मतलब वो तत्व है, वो आत्मा है, वहीं पर आत्मा का स्थान कहा गया है, यानी यहाँ भी आत्मा का स्थान कहा गया है। और कहा गया है उनका मुख जो है, मतलब जहाँ वो आत्मा का स्थान है, उस स्थान का मुख नीचे की तरफ है, यानी चंद्रमा का मुख नीचे की तरफ है, सीधा सीधा चंद्रमा की स्थिति बता रहे हैं। उस चंद्रमा में कहा गया है आत्मा का स्थान है, लेकिन वो चंद्रमा का मुख नीचे की तरफ है। जब मुख नीचे की तरफ है तो उसमें चंद्रात सारह स्रवती, जो दूसरी लाइन में है, उससे जो श्राव होता है ना, वो नीचे की तरफ जाता रहता है। वो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। और नीचे की तरफ जाने से क्या होता है, वपुसस तेन मृत्यु नाराणाम, ये जो नर है ना, नराणाम कहा गया है, नर की मृत्यु उसी की वजह से होती है। यानी शरीर जो है बुढ़ापा की तरफ बढ़ता है, फिर लास्ट में हमारी मृत्यु होती है, क्योंकि श्राप, उसका मुख नीचे है, नीचे जाता रहता है। तो होता क्या है, तो जब जीवा हम ऊपर लगाते हैं, उसको हम बंद कर देते, एकदम बांध देते ऊपर, उसको उल्टा कर देते, उल्टा इन द सेंस कि अब वो नीचे नहीं गिरने देते उस सोम श्राप को, अब वो नीचे जाएगा ही नहीं। जिह्वा से लेकर के उसको भर लेते पूरे शरीर में। कहाँ भरते हैं, पूरे शरीर में कैसे भरेगा, सुषुम्ना के द्वारा भरा जाता है, वो चतुर्थ उपदेश में है आपके, यहाँ पर नहीं कहा गया है। सुषुम्ना में पूरब से भी भरेंगे, पश्चिम से भी भरेंगे, फिर सिर के यहाँ से लेकर के और फिर पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर को एकदम अमृत से भर लेते हैं, ऐसा कहा गया। और जब हट ग्रंथ, बाकी हट ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो जो चीजें यहाँ पर नहीं बताई गई हैं वो दूसरे हट ग्रंथ में बताई गई हैं, तो यहाँ से आप जोड़ना, कनेक्शन जुड़ेगा। अच्छा है, कंप्लीट ऐसे चक्र होता है, फिर लगेगा ये आसान नहीं है कि यूं ही योग शिक्षक से हम ये चीज सीख लें, योग गुरु चाहिए इसको सीखने के लिए। ये मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पंच स्रोत की बात की गई है कि पंच स्रोत क्या होता है, ये बताया गया है। सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोत समन्वित है तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजने।
अब देखिए वो जो सुशिरम है, वो जो रिवर है, वो ज्ञान जनकम है, ज्ञान का उत्पादक है। वहां ज्ञान जो है वहीं से उत्पादित होता है। मतलब ज्ञान जनकम क्या हुआ, जब आपने लगा दिया खेचरी सिद्ध हो गया, अपने आप आपको ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, ज्ञान उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। और किसी ज्ञान की हमें जरूरत नहीं, हमें आत्म तत्व के ज्ञान की जरूरत है। वो जगह के बारे में विस्तार से यहाँ कह रहे हैं, पंच स्रोत समन्वितम, वहां पर आकर के 5 स्रोत मिलते हैं। कौन से 5 स्रोत मिलते हैं इसकी चर्चा मंत्र में तो नहीं है, व्याख्याकारों ने अलग अलग बात कही है, तो वो 2 चीजें हम यहाँ पर रखेंगे। आता हूं जिनका भी हैंड रेज है। वहीं पर खेचरी मुद्रा स्थित है और वहां पर कहा गया है शून्य यानी निरंजन की स्थिति है। निरंजन भी कहा गया है, समाधि की स्थिति को निरंजन स्थिति, शून्य को भी समाधि कहा जाता है। तो खेचरी मुद्रा जब वहां लग गया, आप समाधि अवस्था में चले गए। कौन सी जगह पर? पंच स्रोत समन्वितम। और वहां पंच स्रोत समन्वितम में चले गए तो ज्ञान का जनक हो गया, यानी ज्ञान उत्पन्न हो गया। कौन सा ज्ञान? आत्म तत्व का ज्ञान। ये साफ साफ है। अब पंच स्रोत जो शब्द आया हुआ, पंच स्रोत शब्द में कहा गया है, व्याख्या में कहा गया है। एक व्याख्या में हमने देखा, इसमें लिखा हुआ है कि 2 कान, दोनों नाक और 1 मुख, 5 स्रोत हुए। और बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में इसको और विस्तार से कहा गया है। गांधारी हस्त जिह्वा को इसका कहा गया, गांधारी हस्त जिह्वा और इरा पिंगला सुषुम्ना, तो 5 नाड़ियों का संगम। तो गांधारी और हस्तजीवा जनरली बाया कान दाया कान कहते हैं, तो ऐसे भी जोड़ लिया जाता है। तो बाया कान दाया कान होगा और इरा पिंगला हो गया बाई नासिका और दाहिनी नासिका, और सुषुम्ना को हो गया कि मेन मुख वाला उसको कह दिया गया। ऐसे पंच स्रोत कहा गया। लेकिन एग्जैक्ट ये सही है कि नहीं है, ये तो गुरु ही बता पाएंगे। और ये मुझे लगता है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, ये भी कर ही लेते हैं, 1 मिनट है अभी। एकम सृष्टि मयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनो उन्मनी, यहाँ से भी आ सकता है। सृष्टि का एकमात्र बीज कहा गया है, वो बीज ओंकार है, ओंकार शब्द छिपा हुआ है। एका मुद्रा च खेचरी, एकमात्र जो उत्तम मुद्रा है वो खेचरी मुद्रा है। और एकमात्र जो उत्तम स्थिति है वो निरालंब की स्थिति है। और निरालंब को देव समान कहा गया है, यानी समाधि की स्थिति कही गई है। और एका अवस्था मनो उन्मनी, एकमात्र जो उत्तम अवस्था है वो मनो उन्मनी की अवस्था है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है कि खेचरी के बारे में आध्यात्मिक महत्व चतुर्थ उपदेश में कहा गया। तो ये भी चारों लाइन ये याद कर लीजिएगा, पढ़ेंगे 1 बार 2 बार तो याद हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका प्रश्न है जो हम लोग कल कर लेंगे, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू हमने सब यहाँ रखा हुआ है। और फिर हम लोग उससे आगे उद्यान बंध से आगे कल बढ़ेंगे। लेकिन कल पहले पढ़ के आइएगा एक बार, खिचड़ी बहुत लंबा है। पढ़ के आने के बाद फिर हम लोग इसको क्वेश्चन कर लेंगे और फिर थोड़ा सा पूछ लूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।